शहरों की चमक, हाई राइज बिल्डिंग्स, नए मॉल्स, मेट्रो की रफ्तार, ये सब दिखता है एक तरक्की करता भारत। पर इस चमक के बीच कुछ गलियां ऐसी भी होती हैं जहां अंधेरा सिर्फ रात का नहीं होता, वो इंसानी लापरवाही का भी होता है। आज की कहानी है निठारी गांव नोएडा की, जो सालों तक लोगों के लिए सिर्फ एक गरीब बस्ती थी। पर साल 2006 में कुछ ऐसा हुआ कि ये जगह बन गई भारत की सबसे भयानक कहानियों में से एक। ये कहानी ये सिर्फ कानून की नहीं, ये कहानी है माँ बाप के टूटे सपनों की, सिस्टम की खामोशी की और उस डर की जो आज भी निठारी की हवाओं में जिंदा है। सब कुछ अचानक से शुरू नहीं हुआ था। धीरे धीरे एक के बाद एक बच्चे गायब होने लगे। कोई स्कूल से लौट कर घर नहीं गया, कोई बिस्किट लेने गया वापस ही नहीं लौटा, किसी का सिर्फ बैग मिला, किसी का कुछ भी नहीं। माँ बाप भागे पुलिस स्टेशन, पर जवाब एक ही था, बच्चा भाग गया होगा या शायद किसी रिश्तेदार के पास चला गया होगा। पर सच तो ये था कि गरीब परिवार की आवाज सिस्टम तक पहुंच ही नहीं रही थी। ये सिर्फ मिसिंग केसेस नहीं थे, ये धीरे धीरे एक बड़े अंधेरे की आहट थी। 29 दिसंबर सन 2006, एक आम सी सुबह जैसे हजारों सुबह होती है। नगर निगम के मजदूर नाली साफ कर रहे थे। उनके लिए सिर्फ एक ये मजदूरी थी, पर निठारी के लिए वो दिन इतिहास बन गया। एक खुरपी मिट्टी में लगी और फिर जमीन ने चुप रहने से इनकार कर दिया। कुछ ऐसा मिला जो रूटीन नहीं था, इंसानी हड्डियां, कपड़ों के टुकड़े और एक खामोशी जो चीखने से भी ज्यादा डरावनी थी। जब न्यूज बाहर आई तो पूरा देश हिल गया। एक गांव नहीं, पूरा सिस्टम नंगा हो गया। सभी रास्ते जाकर रुकते थे नोएडा के सेक्टर 31 की एक कोठी पर, हाउस नंबर D5। इस घर के मालिक का नाम था मोनिंदर सिंह पंधेर और एक कामगार सुरेंद्र कोहली। इस घर के अंदर क्या होता था ये सच जब बाहर आया तो देश का खून जम गया। जान से मारने के जुर्म, इंसानियत से परे की कहानियां और ऐसे राज जो शब्दों में बयां करना मुश्किल था। पर यहां सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये सब एक इंसान कर सकता है? लेकिन सुरेंद्र कोहली के कन्फेशन ने पूरे देश को हिला दिया। मीडिया ने इस कहानी को सड़कों तक पहुंचा दिया। टीवी स्क्रीन्स पर सिर्फ एक ही नाम था, निठारी। पर इस भीड़ में सच धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कैमरे ज्यादा थे, सब्र कम। सच और सेंसेशन के बीच निठारी सिर्फ टीआरपी बन गया और पीड़ित माँ बाप वो सिर्फ एक छोटी सी हेडलाइन में सिमट कर रह गए। कोर्ट केसेस सालों तक चले। कुछ को फांसी की सजा सुनाई गई, कुछ को बाद में रिलीफ मिल गया। कुछ फाइल्स आज भी सवालों के बोझ तले दबी हुई हैं। पर असली सवाल आज भी जिंदा है। क्या पुलिस पहले सीरियस होती तो बच्चे बचते? क्या गरीब की आवाज और महंगी होती? क्या सिस्टम तभी जगता है जब मीडिया चीखता है? निठारी सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक फेलर रिपोर्ट थी भारत के सिस्टम की। सोचो, एक माँ जो आज भी हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखती है, एक बाप जो आज भी सोचता है शायद वो कहीं जिंदा हो। सपने सिर्फ टूटे नहीं थे, उन्हें चुपचाप दफन कर दिया गया था और दुनिया वो आगे बढ़ गई। निठारी कांड एक वारदात नहीं, एक वार्निंग थी। ये कहता है जब तक सिस्टम मेहरबान नहीं होगा तब तक गरीब की आवाज की कीमत नहीं होगी, तब तक कहानियां सिर्फ जगह बदलती रहेंगी। आज सवाल ये नहीं है कि निठारी में क्या हुआ, सवाल ये है क्या हमने सच सीखा। अगर आपको लगता है कि सच को जिंदा रहना चाहिए तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि सबसे बड़ी साजिश होती है खामोशी। नमस्कार।